अब से थोड़ी देर में प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंचने वाली हैं और वाराणसी के जगतपुरी इंटर कॉलेज मैदान में प्रियंका गांधी की किसान न्याय रैली है। सबसे पहले प्रियंका करीब 11:15 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करेंगी। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे प्रियंका मां दुर्गा मंदिर जाएंगी। दोपहर 1 बजे प्रियंका रैली करेंगी। प्रियंका के साथ रैली में भूपेश बघेल और दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, प्रियंका गांधी दिल्ली से रवाना हो चुकी हैं वाराणसी पहुंचने के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज वाराणसी के जिस जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान पर रैली करने जा रही हैं, उसे बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। पूरे रैली स्थल को बैनर, पोस्टर, कटआउट और होर्डिंग्स के जरिए पाट दिया गया है। आप देख सकते हैं कि उसी रैली स्थल पर हम मौजूद हैं और जो चारों तरफ का इलाका है आपको बैनरों, पोस्टरों से पटा हुआ मिलेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी बड़ी तस्वीर लगाई गई है और इसके साथ साथ जो है इन होर्डिंग्स पर, इन कटआउट्स पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और साथ ही साथ राहुल गांधी को भी जगह दी गई। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा सा कटआउट जो है वो लगाया गया है। जो होर्डिंग्स लगाई गई हैं उनमें प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर सबसे बड़ी लगाई गई है। हालांकि एक कंफ्यूजन ये था कि पहले इस रैली को प्रतिज्ञा रैली का नाम दिया गया था, लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद इसका नाम बदल दिया गया और इसे किसान न्याय रैली कर दिया गया। तो यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो रैली स्थल पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जो कटआउट्स लगाए गए हैं, जो बैनर्स लगाए गए हैं, उनमें कहीं कहीं पर प्रतिज्ञा रैली लिखा हुआ है, जबकि कहीं कहीं को उस पर बदल दिया गया है और किसान न्याय रैली लगाया गया है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा अब से कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाली हैं, लेकिन तैयारियां लगातार चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का एक बड़ा सा कटआउट वो तैयार किया जा रहा है, उसे भी यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा के ठीक बगल में लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। एक और कटआउट आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का कटआउट है, इसे भी लगाए जाने की तैयारी। तो पूरा का पूरा जो इलाका है एकदम कटआउट से, बैनर से, पोस्टर से पटा हुआ है और जो तमाम टिकट के दावेदार हैं, चूंकि इस रैली के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान का आगाज भी करेंगे, इसलिए तमाम जो दावेदार हैं टिकट के, उन्होंने भी होर्डिंग्स लगा रखी है, उन्होंने भी बैनर लगा रखे हैं और पूरा का पूरा इलाका जो है वो बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से जो है वो पटा हुआ है। खास संदेश देने की कोशिश की जा रही है। नेताओं ने इन बैनर, पोस्टर पर अलग अलग तरीके के स्लोगन लिखे हुए हैं, अलग अलग तरीके के नारे दिए हुए हैं और इन नारों के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो बाहर से, आसपास के दूसरे जिलों से आए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले प्रियंका गांधी बाबा विश्वनाथ के दर्शन को जाएंगी, इसलिए वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं ये जानने के लिए संवाददाता निधिश्री झा ने जायजा लिया वहां का। यहां लोगों से उन्होंने बात भी की, आपको दिखाते हैं वहां से रिपोर्ट। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज बनारस आने वाली हैं। अब से तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त है जब प्रियंका गांधी सबसे पहले बनारस पहुंचकर काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने आएंगी। मैं इस वक्त ठीक काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त है और देखिए, आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि यूपी चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, इससे मजबूत आगाज प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस की तरफ से नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी का ये क्षेत्र है। इसके साथ साथ जिस तरीके से लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला हुआ, उसमें लगातार प्रियंका गांधी जमीन पर थी और इसके साथ साथ अजय मिश्रा ट्रेनी, जो कि मोदी सरकार के मंत्री हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रही हैं और यही वजह है कि प्रतिज्ञा रैली का नाम अब किसान न्याय रैली कर दिया गया है। और इसके साथ साथ चूंकि आज रविवार है, अमूमन इस इलाके में भीड़ कम होती है, लेकिन आज चहलकदमी जो है वो देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। पुलिस किस तरीके से, पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। पुलिस बल जो है वो खास तौर पर बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। तमाम लोगों से जरा जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आखिरकार यहाँ पर प्रियंका गांधी पहुँच रही हैं। ये बताइए भैया, क्या नाम है? मनोज। मनोज, यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहते हैं। तो प्रियंका गांधी आज पहुँच रही हैं बनारस। हाँ, आ रही हैं। आप लोग उत्साहित हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? अब आएगा, क्या बता सकते हैं। उत्साह तो रहेगा ही, कोई बड़ा नेता हमारे शहर आ रहा है तो उत्साह तो रहेगा ही। आप कभी मिले प्रियंका गांधी? नहीं मिले। इतनी बार तो मंदिर आ चुकी है। हाँ, आ चुकी है, पर ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है। ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है। आप लोग बनारस के? जी, प्रियंका गांधी के यहाँ आने से, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने से क्या लगता है कि कुछ यूपी सरकार पर दबाव बनेगा? यूपी चुनाव में किस तरीके का माहौल होगा? हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, प्रियंका की सक्रियता जो है थोड़ा सा यूपी गवर्नमेंट पर प्रेशर डालेगी, क्योंकि उनकी जो पहले की पॉलिटिक्स थी वो थोड़ा सा ये अल्पसंख्यकों की तरफ से था।
तो भाई वो उनको वोट बैंक अपना वो उधर का साधते थे। लेकिन ये थोड़ा जो हिंदुत्व के प्रति इनका रुझान है, इससे थोड़ा सा आम जनता, मतलब ये हिंदुत्व वाला वोट भी उनको ये लगेगा कि हाँ भाई ये हमारे लिए जब काम कर रही हैं तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर। हाँ, नहीं, ऑफकोर्स पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष होना भी चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है बिल्कुल अभी खुद को कमजोर कर लिया है और मजबूत होना चाहिए। किसी भी सरकार के लिए, अच्छे लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष को मजबूत होना, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। आपको क्या लगता है? यस मैम, विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है हमारे यहाँ। वैसे ये कर्म योग भूमि है, जो काम करेगा उस वही जो है कि जीतेगा। प्रियंका गांधी की वाराणसी रैली को लेकर बीजेपी ने अब निशाना साधा है और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि प्रियंका के दौरे का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि प्रियंका जब जब ज्यादा सक्रिय होती हैं, कांग्रेस के लिए वो नुकसानदायक साबित होता है। कोई अर्थ नहीं है। आज आपके मैं से जाना चाहता हूँ कि आने वाले 2022 में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी 300 पार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति ने खाकी पहन रखी हो या खादी पहन रखी हो, उसका जुड़ाव सत्ता पक्ष से हो या प्रतिपक्ष से हो, अगर उसने अपराध किया है तो कानूनन प्रक्रिया के तहत उसको दंड मिलकर के ही रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है उसको करके दिखाया है। लखीमपुर के मामले में भी निष्पक्ष तौर पर जांच होगी और जो भी व्यक्ति दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होकर रही। और देखिए, हमारे साथ प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे पर जानकारी देने के लिए दो सहयोगी मौजूद हैं। निधि श्री झा हमारे साथ मौजूद हैं और जैनेन्द्र कुमार वाराणसी से ही मौजूद हैं। जैनेन्द्र, कब तक पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, किस तरह से आगे का पूरा कार्यक्रम रहेगा? आदर्श, प्रियंका गांधी दिल्ली से रवाना हो चुकी हैं। तकरीबन 11 बजे उन्हें बनारस पहुंचना था। अब से कुछ देर में बनारस हवाई अड्डे पर वो आ जाएंगी और इसके बाद एयरपोर्ट से सीधा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगी और वहां पर हमारी सहयोगी निधि है। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर, भैरव मंदिर के बाद नवरात्र चल रहा है। प्रियंका गांधी इस बार व्रत भी कर रही हैं। दुर्गा मंदिर जाएंगी वो चौका घाट पर और इन मंदिरों के बाद वो सभा स्थल पर आएंगी जहां पर कि हम मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस रैली को लेकर के तैयारी जो है वो भव्य नजर आ रही है। मैदान चारों तरफ से कांग्रेस के झंडों और पोस्टरों से और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट्स से पटा हुआ है। मंच भी बड़ा बनाया गया है। तमाम यूपी कांग्रेस के नेता होंगे प्रियंका गांधी के साथ में। भूपेश बघेल और दीपेंद्र हुड्डा जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी होंगे। और मुख्य मुद्दा इस रैली का जो है वो एक हफ्ते पहले तक कांग्रेस की तरफ से जो ऐलान होने थे विधानसभा चुनाव को लेकर के वो था, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड के बाद बदले हुए राजनीतिक माहौल में इसे किसान न्याय रैली का नाम दिया गया। और आप पढ़ सकते हैं आदर्श कि अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और लखीमपुर कांड के दोषियों को सजा दिलाने, गिरफ्तार कराने की मांग आदि इस मंच से उठाई जाएगी और यही बैनर पोस्टरों पर भी लगा हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 25 से 30 हजार भीड़ जुटाने की का लक्ष्य कांग्रेस का है। देखना यही है कि तैयारी तो बहुत भव्य है, जनता कितनी आती है और उसमें कितना उत्साह देखने को मिलता है और संदेश मंच से क्या दिया जाता है। जी आदर्श। जैनेन्द्र, आप रहे, मैं आऊंगा आपके पास। निधि श्री झा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निधि, आप वहां पर मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पास, जहां एयरपोर्ट से निकलने के बाद सबसे पहले प्रियंका गांधी जाएंगी। वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कार्यकर्ता जुटने लगे हैं, क्या आप देख रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल, जैसे कि सहयोगी बता रहे थे जैनेन्द्र हमारे कि वहाँ जहाँ पर जगतपुर मैदान है वहाँ पर तो 25 से 30 हजार कार्यकर्ताओं के आने की, भीड़ जुटने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मंदिर प्रांगण है अंदर और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त पहुँचने का सिर्फ एकमात्र मकसद है कि प्रियंका गांधी जब यहाँ पहुँचे तो किसी तरीके की कोई भीड़ यहाँ ना हो, बिल्कुल ट्रैफिक जो है वो स्मूथ हो। और इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, एक तरफ यानी बाईं तरफ कार्यकर्ता जो धीरे धीरे करके जुटने लगे हैं और ये सभी वो हैं जो कन्वेनर है यहाँ पर, जो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जब प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से मंदिर के रास्ते काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण पहुंचे तो इस रास्ते में किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो, ये जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई है। तो लिहाजा ये लोग जो है वो अभी पुलिस से वो संपर्क कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस की बड़ी सुरक्षा तैनात जो है वो कर दी गई है। आपसे कुछ ही देर पहले जो है वो यहाँ पर एसीपी पहुंचे थे, जिनसे हमने बातचीत की कि क्या जब प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचेंगी तो ये एंट्री बंद कर दी जाएगी, क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मंदिर प्रांगण में निर्माण का कार्य चल रहा है। लिहाजा तमाम लोगों के लिए यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन उनका सिर्फ एकमात्र जवाब था कि बिल्कुल नहीं,
आम लोगों की तरह यहाँ पर आम लोगों की एंट्री जो है वो बंद नहीं की जाएगी। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरीके की यहाँ पर भीड़ ना हो, और चूंकि आज रविवार है लिहाजा ये जो रास्ता है पहुंचेंगे, लगातार तस्वीरें दिखाएंगे। निधि हमारे सहयोगी वहां से रिपोर्ट दिखा रही हैं और वहां पर क्या कुछ तैयारी की गई है वो सब कुछ बता रही हैं। जैनेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं, एक चीज समझना चाहूंगा। कांग्रेस के कई नेता ये कह रहे हैं कि आज की जो रैली है उससे एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव का हुंकार उत्तर प्रदेश में करने वाली है प्रियंका गांधी। एक बात तो ये, और दूसरा आते ही वो मंदिर जाएंगी और एक नहीं कई मंदिर जाएंगी, तो ये कुछ बीजेपी मार्का राजनीति की शुरुआत नहीं कर रही है? देखिए आदर्श, बनारस जो है वो आध्यात्मिक नगरी है। बनारस कोई आए और बाबा विश्वनाथ के दर्शन ना करे, ये होता नहीं है। और ये पहली दफा नहीं है कि प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगी। इससे पहले भी तमाम उनकी जो बनारस यात्राएं हुई हैं वो काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन से ही शुरू हुई है, या फिर मंदिर वो गई जरूर हैं। और नवरात्र का वक्त है तो जाहिर सी बात है कि दुर्गा मंदिर वो जा रही हैं, व्रत इस बार रख रही हैं। तो हाँ, ये ठीक है। देखिए, एक आस्था भी होती है मंदिर जाने के पीछे और साथ ही साथ एक संदेश भी होता है। तो एक राजनेता जब मंदिर जाता है, कहीं ना कहीं उसकी नीयत दोनों होती है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जाहिर है कांग्रेस को 2014 की चुनावी हार के बाद जो समीक्षा रिपोर्ट कांग्रेस ने की थी उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि कांग्रेस पार्टी की छवि एंटी हिंदू की बन गई है। और उसके बाद हमने देखा कि राहुल गांधी की मंदिर दौरे जो है वो शुरू हुए, प्रियंका गांधी जा रही है। तो कांग्रेस को यह संदेश जो है वो बहुत मजबूती से देना है। इसका एहसास कांग्रेस नेताओं को है कि जो बहुसंख्यक समाज है देश का, वो कांग्रेस को जो है वो निगेटिव नजर से ना देखे। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस बीजेपी को उसकी पिच पर चुनौती देने के लिए कांग्रेस को वो तमाम तरीके अपनाने पड़ रहे हैं जो बीजेपी के तरीके थे। हालांकि कांग्रेस कहती है कि उसका जो विचारधारा के स्तर पर सांप्रदायिकता जो है वो का जो मुद्दा है वो उसे बीजेपी से दूर करता है। और जहां तक यूपी चुनाव के शंखनाद का मामला है तो आदर्श लगातार प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पर लड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी से, क्योंकि उन्हें बीजेपी से तो लड़ना है, साथ ही जनता में संदेश देना है कि विपक्ष की जो तीन पार्टियां हैं, सपा बसपा कांग्रेस, उसमें कांग्रेस में इस बार एक नई ऊर्जा है और कांग्रेस पर लोग विश्वास दिखाएं। तो प्रियंका के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें बीजेपी पर हमला बोलना है, साथ ही शक्ति प्रदर्शन करके जनता के बीच संदेश देना है कि कांग्रेस इस बार नई ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को वोट देना जो है वो वोट बेकार करना नहीं जाएगा। तो उसी की कवायद के तहत, चाहे वो लखीमपुर की लड़ाई प्रियंका गांधी लड़ रही हो या फिर आज बनारस की रैली, और इस तरीके की कई रैलियां आने वाले दिनों में होने वाली हैं। आदर्श, अगली रैली क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और इस तरह के कई मौके सामने आएंगे और देखना होगा कि आज जब प्रियंका गांधी मंच पर पहुंचती है तो क्या कुछ कहती हैं, किन मुद्दों को उठाती हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कुछ कहती हैं। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।